नमस्कार जी, हम आए हुए हैं बेरी में। हम आपको बता दें, यहाँ सरस्वती विद्या मंदिर के अंदर प्रोग्राम चला हुआ है ज्योतिषाचार्य जी का। हमारे साथ आज आशा ज्योतिषाचार्य जी हैं। आइए करते हैं इनसे बातचीत। आज ज्योतिष के बारे में क्या है ज्योतिष विद्या। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं क्रांतिधरा ज्योतिष मंच मेरठ की अध्यक्ष हूँ और जो धर्मेंद्र बंसल जी हमारा प्रोग्राम कर रहे हैं ज्योतिष चर्चा 8, इसमें मैं को ऑर्गेनाइज़र हूँ। मेरा ज्योतिष में इंटरेस्ट बचपन से था, ये चाइल्डहुड हॉबी थी मेरी, क्योंकि मेरी मदर डॉक्टर थी और वो किसी के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करती थी वो हमेशा सच होता था, लेकिन उन्होंने इसे प्रोफेशन नहीं बनाया। तो एस्ट्रोलॉजी में मेरा पामिस्ट्री और जो न्यूमरोलॉजी है वो मैं 11th क्लास से जो है प्रेडिक्ट करने लगी थी कि तुम्हारी इससे दोस्ती नहीं होगी, तुम्हारी लाइफ में ये होगा, तुम झगड़ालू हो, तुम मेडिकल लाइन में जाओगे, तुम्हें यश मिलेगा, नेम फेम मिलेगा। तो उस चीज़ को करते करते मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और मैंने क्योंकि LLM किया था, लॉ की प्रोफेसर रही थी, तो उसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशन, पर्सनल प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आई कि मुझे इस सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी, मतलब अपने कैरियर को एकदम फिर ब्रेक देना पड़ा बच्चों के लिए। तो उस क्यों को ढूंढने के लिए मैं वैदिक में आई और फिर मैंने फुल टाइम प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी की। अब मैं एस्ट्रोटॉक पर ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ और वर्ल्ड के हर कोने में मेरे क्लाइंट्स हैं, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, UK, बहुत अच्छा लगता है। सुबह मैं ऑनलाइन आ जाती हूँ 5 बजे, रात को कई बार 2-2 बजे तक मुझे ऑनलाइन रहना पड़ता है। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारे धर्मेंद्र बंसल पटवारी जी जो भाई भी हैं और एक तरीके से एक समधी का भी रिश्ता है मेरठ होने के नाते। बहुत बढ़िया जी। जी, उनकी बिटिया जो है वो मेरी स्टूडेंट रही है, न्यूमरोलॉजी मैंने ही सिखाया है, वो MBA थी। अच्छा। लेकिन अब वो न्यूमरोलॉजी की क्लासेस ले रही है, तो मैं पढ़ाती भी हूँ एस्ट्रोलॉजी। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और जो संजीव अग्रवाल जी हैं वो क्रांतिधरा ज्योतिष मंच के हमारे महामंत्री हैं, मैं छोटी बहन उनकी अध्यक्षा हूँ और हम फ्री ज्योतिष कैंप मेरठ में लगाते हैं। मतलब हम जो भी सेमिनार करते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन फ़ी करते हैं और हम 3-3, 4-4 हज़ार लोगों की कुंडली फ्री देखते हैं। आशा जी, ज्योतिष विद्या क्या है? ज्योतिष विद्या हमारे 9 के 9 ग्रहों को सही करके और हमें एक जैसे कहते हैं कि संतुलित या संयमित जीवन जीना सिखाती है। ज्योतिष में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हमारी लाइफ से हटके है। सूर्य पिता है, पिता का सम्मान करोगे तो नेम फेम मिलेगा। चंद्रमा माता है, मन का कारक है और 70% हमारी बॉडी में चंद्रमा जल है। तो अगर चंद्रमा हमारा पीड़ित होगा, मानसिक रोगी होंगे, डिप्रेशन होगा। ऐसे में हम अगर स्टार्टिंग से अपनी माँ की सेवा करें, माँ के लिए ओबीडियंट रहें, कुछ उपाय हम बताते हैं। पहले के ज़माने में चांदी बहुत पहनाई जाती थी। क्या किसी का भविष्य बताकर आप उसे अंधकार में नहीं धकेल रहे? नहीं, हम उसे अंधकार से निकालते हैं, हम उसे अंधकार से निकाल लें। अगर आप कुछ छोटे से बच्चे की ही कुंडली देख लें, ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल जो है अंधभक्ति में चले जाएं, लेकिन अगर उसके पेरेंट्स उसकी कुंडली देखें, उसको किस दिशा में जाना है, वो बच्चा क्यों चिड़चिड़ाहट कर रहा है, उस ग्रह का हम उपाय कराएं। मैं छोटे छोटे बच्चे जो बहुत चिड़चिड़ाहट में होते हैं उनकी माँ को कहती हूँ कि आप दूध बना रहे हैं तो आप चैंटिंग ऑफ मंत्रास कीजिए, जो ग्रह से कमजोर है, जिसके कारण वो बीमार है, जिसके कारण वो चिड़चिड़ा है, तो वो पढ़ा लिखा, जैसे अभिमंत्रित जल होता था बचपन में, हम मौलवी वगैरह से मंगवाते थे, मंदिर से मंगवाते थे, तो इस तरीके से अभिमंत्रित खाना हो जाता है, वो प्रसाद हो जाता है, तो वो ग्रह स्ट्रॉन्ग हो जाता है बच्चे का। अगर कोई ज्योतिषाचार्य किसी का भविष्य बताता है तो कहता है इसकी जीवन में आने वाले समय में भविष्य में कुछ इस प्रकार की दुर्घटनाएं होने वाली है, तो क्या उन दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है ज्योतिष आचार्य की विद्या से? बिल्कुल, भीषण दुर्घटना से बचा जा सकता है, लेकिन उस दौरान में, उस ड्यूरेशन में आपको इफेक्ट जरूर मिलेंगे। मान लिया हम कहते हैं कि आपके एक्सीडेंट के योग हैं, तो हो सकता है कि आपको छोटी चोट लगे, हो सकता है कि मेरा एक क्लाइंट है इस टाइम दुबई में है, उनका मंगल बहुत पीड़ित है और मैंने उन्हें बोला हुआ है, लेकिन वो बहुत घबरा जाते हैं। तो मैंने उनकी मिसेज हैं प्रीति, ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं मुझसे, तो मैंने उन्हें क्लियर बता दिया था, लेकिन जो जो बातें मैंने उन्हें बताई वो स्लिप हुए दुबई में, उनको मस्कुलर प्रॉब्लम बनी लेकिन फ्रैक्चर नहीं हुआ क्योंकि मैंने उन्हें पन्ना पहनवा दिया था। मतलब आपके कहने का मतलब ये जो आप बताते हो वो सही बताते हो जी, वो होता है जी, मतलब एक बड़ा ना होगा, छोटा होता जरूर है, उस ड्यूरेशन में होगा तो, लेकिन उससे आप थोड़ा सा एक सेफ्टी कवर, जैसे बारिश आ रही है, हम बारिश को नहीं रोक सकते। बिल्कुल आपने छाता ओढ़ लिया तो थोड़ा सा हो सकता है कि सिर बचाव हो सकता थोड़ा है, बचाव हो जाए। फिर ऐसे ही मैंने उनकी मिसेज को एक बार प्रेडिक्ट करते हुए बताया, मैंने कहा इनकी कुंडली में तो अग्नि योग भी था, मंगल अंगारक योग में चल रहा है, तो उन्होंने अपने हस्बैंड से बोल दिया कि अरे हम तो जिस टाइम अपने उसमें बैठे थे एरोप्लेन में आग लगी थी, वो तो उन्होंने जल्दी लैंड कर लिया था। तो कभी कभी अपने आप पे इतना वो होता है बहुत ज़्यादा कि हाँ हम इतना कुछ भी बता सकते हैं। हालांकि ये मिरेकल भी है एक तरीके से
लेकिन कई बार हमारी टंग पे एक दैवीय शक्ति भी होती है। आपको बहुत शुद्धता के साथ रहना होगा, आपको सच बोलना होगा। आप खुद पेरेंट्स का अगर सम्मान नहीं करते, मेरा सूर्य अगर अच्छा नहीं है तो आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे होते। बिल्कुल। मेरा मंगल अगर अच्छा नहीं है तो मैं शायद आज यहाँ तक नहीं होती। मेरा चंद्रमा अगर अच्छा नहीं है तो मैं शायद कॉन्फिडेंस के साथ बोल नहीं पा रही होती। मैम जैसे बात करते हैं, कई जैसे आपके पास आते हैं जी। और दिल के कमज़ोर होते हैं जी। और उनके सामने मतलब आपको इस तरह की बात बताते हो तो दिल पर भी मतलब लेते हैं, तो उनको आप किस तरह मतलब फेस करते हो? यदि आप पहले से परिचित हो जाते हो कि इसका दिल कमज़ोर है, इसको हम एक नेगेटिविटी बताते हैं तो कहीं कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो? नहीं, मेरा मानना है कि एस्ट्रोलॉजी में ऐसी भविष्यवाणी ना की जाए कि जिसका जो ग्रह कमजोर है उसे और कमजोर कर दिया जाए। मान लिया कह दिया जाए, कोई बच्चा है हमसे पूछ रहा है मैम मेरा हाई स्कूल में रिजल्ट क्या होगा, और हमको दिख रहा है कि उसकी एजुकेशन भाव में राहु है, बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं है। हम उसे बोल रहे हैं बेटा कंसंट्रेशन में थोड़ी कमी है 6 महीने से, जिसका भी पंचम भाव में 6 महीने से राहु चल रहा है, तो हम फिर उसका उपाय कराते हैं। हम ये नहीं कहते कि ऐसा होगा, या अभी गोचर बदला है पंचम भाव के शनि का, तो मैं सभी बच्चों को बोलती हूँ कि 3 साल से कंसंट्रेशन में कमी थी बेटा, तो वो पूछते हैं कि मैम फिर बोर्ड का रिजल्ट क्या होगा, अब आप बेटर कर पाओगे। तो उनको हमें हिम्मत देनी होती है, हौसला, एक काउंसलिंग भी होनी चाहिए। सिर्फ ज्योतिषीय प्रेडिक्शन नहीं कि ये बोल दिया। अच्छा, एक चीज और भी है, मैं ज्योतिष में सभी ज्योतिषी बंधु सुनेंगे भी इसे, एक चीज जरूर कहूंगी कि हमेशा पैसे को मनी माइंडेड होके हम उपाय ना बताएं। बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्हें पौधे लगवाइएगा। मैं ज़्यादातर प्लांटेशन पे जोर देती हूँ कि आप इस तरीके का उपाय कीजिए। मान लीजिए राहु का उपाय नहीं कर पा रहा है बच्चा, मैं खुद चांदी पहनती हूँ, मैं चांदी पहनवाती हूँ, क्योंकि राहु जल्दबाजी में हमसे कोई डिसीजन लेवा लगता है। मान लिया MCQ क्वेश्चन है, किसी का राहु खराब है, उसे 4 में से 2 वो दिखेंगे आंसर, और मेरे बच्चे यस कहते हैं, तो मैं उन्हें चांदी पहनने के लिए बोलती हूँ कि चांदी पहनेंगे तो मन जो है हमारा थोड़ा सा शांत होगा, जल्दबाजी में हम टिक नहीं करेंगे। राशि रत्नों का, रुद्राक्ष का, इसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसी तरीके से जैसे मैंने कहा कि छाता पहन लिया, लेकिन हर कोई बियर नहीं कर पाता। मैं इसमें थोड़ा सा डिफर मेरी थिंकिंग है। और एक बात ये भी है कि आप मेरे पास आए हैं और आपके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है कि मैम मेरी सेविंग नहीं हो रही है, और मैं आपको भेज दूँ कि आप जाके डायमंड पहन लो, और वहाँ भी चीटिंग आपके साथ हो गई, तो इसमें मैं कोशिश करती हूँ कि आप चांदी धारण कीजिए, आप शुक्र मंत्र की चैंटिंग कीजिए, क्योंकि चैंटिंग ऑफ मंत्रा से हमारे इर्द गिर्द एक ऑरा क्रिएट होती है, और उस ऑरा के क्रिएट होने से हम एक्टिव होते हैं, कि स्पंदन होता है हमारी बॉडी की, जो वो है मसल्स उनमें, तो अपने आप बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। लेकिन कोई स्पेशली अगर हमसे पूछता है, अब वो अफोर्ड कर सकता है, तो तब हम यही कहते हैं कि यस यू कैन वियर, जो भी होता है पहनवाते हैं हम। लेकिन मेरा किसी से ज़्यादा मतलब यही है कि हम नेचर के ज़्यादा टच में रहें। तो ये जेमोलॉजी एक बहुत अच्छा शास्त्र है जो अफोर्ड कर सकते हैं खूबसूरती के साथ। मैं भी पहने हुए हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको प्रेशराइज ना करते हुए प्लांटेशन किया जाए, चैंटिंग ऑफ मंत्रास किया जाए, बिहेवियर सबसे बड़ी बात है, बिहेवियर को चेंज किया जाए। मैम जैसे आपका कहना मतलब ये है, जिसके मान लो थोड़े बहुत आर्थिक हालात ठीक है, तो चांदी उसके लिए शुभ होती है। चांदी शुक्र के लिए, चांदी अगर आपका शुक्र कमजोर है तो चांदी धारण करनी चाहिए, और अगर हमारा गुरु कमजोर है तो हमें गोल्ड धारण करना चाहिए। तो एक बार थोड़ी डिटेल इसके बारे में बताओगे मैम, जैसे मतलब? हाँ बिल्कुल, मैं बताऊंगी कि अगर हमारी लग्जरी कम है, मेरे फेस पे ग्लो कम है, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन फिर भी मेरा फेस थका थका है, थोड़ी सी चीज़ में कोई काम करके मुझे परेशानी हो जाती है। खासकर शुक्र बॉयज़ के लिए तो मैन पावर का होता है, और जो फिजिकल रिलेशन होते हैं, शैया सुख होता है, उसका भी कारक होता है। शुक्राणु कम बनते हैं उन लोगों के जिनका शुक्र कमजोर होता है, उनको चांदी पहननी चाहिए। लड़कियों के लिए ये है कि प्रोस्पेरिटी लक्ष्मी का प्रतीक है लड़की भी, तो कई लोग होते हैं कि उनके पास प्रोस्पेरिटी है और पैरों में गोल्ड की पायल पहनते हैं, तो कभी ना पहने, भूले से भी ना पहने, गोल्ड की पायल नहीं पहननी चाहिए। पैर हमारी शनि है, शनि का कारक है, तो वहाँ हम अगर शुक्र को पहनेंगे तो शनि और शुक्र हमारे मित्र हैं। पहली हमारी दादी अम्माएं बहुत ज़्यादा चांदी पहनती थी, और 90-90 साल की एज में वो एक्टिव रहती थी। कारण यही था कि शुक्र और शनि में एक सामंजस्य था कि जितनी मेहनत की उसका उतना जो है लग्जरी उनको मिली। तो मैं तो सभी को बोलती हूँ कि अगर बच्चे की पढ़ाई में कंसंट्रेशन में कमी है, चांदी का गिलास मोस्टली पानी पिलाया जाता है, लेकिन सबके घर में मेड है, तो मैं कहती हूँ उन्हें चैन पहना दीजिए, उन्हें कड़ा पहना दीजिएगा। और अगर हमारा शुक्र कमजोर है, मान लिया मेरा लग्नेश ही शुक्र है, तो ये थंब जो है ये हमारी हथेली में शुक्र का कारक है, क्योंकि मैं पामिस्ट्री करती हूँ, तो ये इस थंब में जो है हम इस तरीके से चांदी का छल्ला धारण कर सकते हैं। अगर किसी का शुक्र कमजोर है, सबसे बड़ी बात है आप कुछ भी मत कीजिएगा, आप दही लीजिएगा, और हमारी पामिस्ट्री में शुक्र पर्वत है, ये जितना भी हमारा वलय बड़ा होगा
इस शुक्र पर्वत पर इस तरीके से ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः मंत्र बोलते हुए दही की मसाज कीजिएगा। कितनी देर? 1-1 मिनट दोनों तरफ कीजिएगा। इसी तरीके से आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके घर में लग्जरी आ जाए। बहुत बढ़िया। आपका बहुत बड़ा घर हो सकता है, शनि अगर आपका अच्छा है, बहुत बड़े प्लॉट्स हो सकते हैं, आप लैंडलॉर्ड हो सकते हैं कई सौ बीघे के, अगर मंगल अच्छे हैं, लेकिन घर में कदम रखते ही एक कमरे में जाके एकदम वाव निकलेगा तो वो शुक्र जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुक्र हमें लग्जरी देता है और कलयुग में लग्जरी की बहुत वैल्यू। अच्छा, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, मीडिया के लोगों को भी शुक्र अच्छा करना चाहिए, क्योंकि ग्लैमर, बिल्कुल ग्लैमर के लिए शुक्र बहुत जरूरी है। जैसे शनि की बात करते हैं जी, शनि जैसे बता देते शनि दोष है, जी। तो उसके लिए मतलब क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि लेबर वर्क के अबाउट ये 4th क्लास हाँ जी। जो भी हमारे होते हैं, ये पास्ट के कर्मास होते हैं। अगर हमारे शनि खराब है, हमने पास्ट में किसी के साथ चीटिंग की है, हाँ किसी जी। को बहुत टॉर्चर किया है, किसी को सताया है, हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे में हमें, और शनि की क्योंकि दृष्टियां बहुत जो होती हैं प्रभावी होती बिल्कुल, हैं बिल्कुल और वो होती वहाँ हैं। का नाश कर देती हाँ हैं। जी। जहाँ शनि बैठा है वहाँ तो अच्छा फल देगा, लेकिन हाँ जी। उसकी 3 दृष्टियाँ वहाँ का नाश कर देती हैं। तो अच्छा। ऐसे में शनि के लिए हमें लेबर पर्सन जो हैं उनके अबाउट पोलाइट रहना चाहिए। सैटरडे को पीपल का प्लांट जो है उसकी सेवा करनी चाहिए, और घर के जो भी बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद दीजिएगा शनिवार को? शनिवार के, मतलब शनिवार नहीं, उनका आशीर्वाद हाँ, तो परमानेंट हमेशा ही है। बिल्कुल, जैसे पीपल की आपने बताई, बिल्कुल वो शनिवार को ही हाँ जी, मतलब। हाँ जी। मेरी मदर इन लॉ हैं, 9 बहन भाई हैं मेरे हस्बैंड, और उसके बावजूद मैं सब वर्किंग हूँ, और उसके बावजूद 4 महीने से मेरे ही पास हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे नहीं लगता मेरी शनि की दशा चल रही है, मेरा शनि नीच का है कि शनि मुझे बुरा प्रभाव दे सकता हाँ जी, है। हाँ जी। नेवर। शनि जो है हमें ये जो लैपटॉप वगैरह पे हम टेक्निकल काम करते हैं, सर्वाइकल प्रॉब्लम देता हाँ है। जी। ये जो हमारा सिस्टम होता है, ये हमारा कई बार होता है कि मुझे हेडेक हो रहा है, वो हेडेक नहीं होता, अच्छा। क्योंकि ये वायु का कारक है। अच्छा तो इसलिए हमें प्रॉब्लम, सर्वाइकल प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, इन सब चीज़ों में आती है। अच्छा। जैसे आपने हेडेक की बताई, जी। तो हेडेक आपने मतलब ये कोई बीमारी नहीं है मतलब? नहीं, ये ग्रहों के ही कारण है। अच्छा जी। जब भी आपको, मोस्टली हम सोचते हैं कि हमें सिर दर्द क्यों है, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन सिर दर्द जब भी हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी हमको, या फिर ठंड होगी हमको। बिल्कुल जी। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज का कारक होता है। अच्छा। शनि, अगर किसी का मून और शनि एक साथ होगा, हाँ। आप मोस्टली देखेंगे वो बच्चा इस तरीके से क्रॉस फिंगर करके पढ़ेगा। मेरा 23 साल का शोध है हाँ जी, विषदोष पर। अच्छा जी। वो बच्चा जो है हमेशा अंतर्मुखी होगा, पब्लिकली सबसे नहीं मतलब मिलेगा। पोजीशन ये होगी जी उनकी? हाँ, मतलब उसे ये रहता है कि और पढ़ लो, अंडर प्रेशर। बिल्कुल, मून बिल्कुल। पर शनि की दृष्टि, ये हुआ विषदोष। तो विषदोष में क्या होगा कि बच्चा एक फियर में रहेगा कि तेरा रिजल्ट डाउन ना चला जाए, तो इसलिए जो है वो बार बार रिपीट करेगा। उसकी सिचुएशन आपको एकदम दिख जाएगी, हम देख के बता देते हैं इस बच्चे का विषदोष है, क्योंकि वो एग्जाम हॉल में आने तक भी कोशिश करेगा कि पेपर पढ़ता रहूँ, जो भी आंसर शीट है नहीं छोड़ेगा। और ऐसे बच्चे का फिर क्या होता है कि अंडर प्रेशर वो मेन चीज़ छूट जाती है। हाँ जी, मतलब हम हाँ जी। बोलते हैं कि आपने 110% दिया, लेकिन आपको रिजल्ट 80-90 ही आया। जो बच्चे खेल कूद में एक्टिव थे उनके ही बराबर आया। लेकिन एक चीज़ इसमें मैं कहना चाहूँगी कि जब विषदोष होता है, मून और शनि, वो बच्चे रिसर्च करते हैं, क्योंकि उनमें एक हैबिट होती है कि कपड़े झाड़ के फिर से खड़े होना, हाँ जी, कि हाँ मैं जी। अब की बार अच्छा करूँगा। बिल्कुल। और वहीं अगर हमारा मून राहु के साथ पीड़ित हो, तो राहु ये कहता है कि नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ग्रह में, अगर हमें बच्चे का दिखाई दे रहा है। कई बार पेरेंट्स कहते हैं, कल भी मेरे पास 2 कॉल थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी बिटिया अच्छा कर पाएगी। मैंने कहा कर पाएगी। ऐसे में माँ का सपोर्ट बहुत जरूरी है, आप उसको साथ दीजिए। बोले पिछले टाइम से इसका रिजल्ट अच्छा आ नहीं रहा 3 सालों से। मैंने कहा 17 जनवरी को गोचर बदल चुका है, बिल्कुल। अब अच्छा आएगा, आप इसे सपोर्ट दीजिएगा। तो क्योंकि विषदोष होते हुए वो बच्चा इतना अच्छा नहीं कर पाता अंडर प्रेशर, लेकिन वो लैब में जो रिसर्च करते हैं बच्चे, अंतर्मुखी होंगे, नहाने धोने खाने पीने की उनको फिक्र नहीं होगी, पब्लिकली नहीं, सोशल नहीं होते वो हाँ बच्चे। जी, हाँ जी। मेरा खुद का बेटा है, 22 साल का है, MBBS कर रहा है, विषदोष है। Very तो good. मैं ये कहूँगी कि 22 साल का मेरा अपना शोध है उस बच्चे पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। काल सर्प दोष क्या होता है? कालसर्प दोष को कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है, लेकिन मैं किसी भी चीज़ को डिनाई नहीं करती। मैं ये कहती हूँ कि जो चीज़ हमारे दिमाग में आ गई वो है, क्यों आई वो, कहीं से सुनी, कहीं से देखी। कालसर्प योग का मतलब होता है कि जब हमारे 7 के 7 प्लेनेट, क्योंकि 9 प्लेनेट हैं, राहु और केतु के 1 साइड आ जाएं, तो तब ये कालसर्प दोष होता है। और कालसर्प दोष में ये होता है, कभी आप अर्श पर, कभी फर्श पर, मतलब एक फ्लक्चुएशन होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो कालसर्प दोष के लिए मैं डिनाई नहीं करूँगी, मतलब है सब। कालसर्प दोष होता है। बहुत से लोग हैं मंच पे बैठ के, सबसे बड़ी मेरी ज्योतिषियों से एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ज्योतिष को कॉन्ट्राडिक्शन में ना डालें, कि ये पहले नहीं था, अब है, आज मीडिया है, आज बहुत सारी चीज़ें, ग्रंथों को संस्कृत में लिखा हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चीज़ आज है वो पहले नहीं थी? है, वो अस्तित्व में थी।
तो कारण होता है किस भाव में पीड़ित हैं, कौन से भाव में है। कालसर्प दोष में ऐसा होता है कि एक तरफ तो आपके बेटे की बरसी चल रही है और एक तरफ राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा है। ये भी मेरा एक पर्सनल अनुभव है। मेरी मौसी इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, उनका कालसर्प दोष है। 22 साल के बेटे ने सुसाइड किया और उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा था लखनऊ में। उस दिन उनके बेटे की बरसी थी। तो मैं कैसे डिनाई कर दूँ इस चीज़ को। क्लाइंट तो मेरे पास आते ही हैं, लेकिन ये पर्सनली एक्सपीरियंस जो है हमारे, वो हमें और डीप में ले जाते हैं, फिर हम उन पे रिसर्च करते हैं। तो मैं डिनाई नहीं करूँगी। राहु का काम है चीटिंग करना, राहु का काम है छल करना। हम यहाँ पर खड़े हैं, हमें अभी धूप दिखाई दे रही है, लेकिन अगर राहु हमारे कहीं ना कहीं विजन पे है तो जरूर हम बाहर को निकलेंगे और बारिश हो जाएगी, हम छाता भूल जाएंगे। तो हमसे लापरवाही तो करना। मैम जैसे राहु की जैसे आप बात कर रहे हो चीटिंग करना, जी, उनसे बचा जाए कोई पुख्ता ऐसा मतलब जो ना आपके पास कोई बहुत उपाय सारी है? चीजें। राहु का मतलब है कि धोखा देना, चीटिंग करना, हाँ जी। और मलिन ग्रह है। आपको बहुत बिना पैसे वाला उपाय बताती हूँ। आप अपना टॉयलेट हार्पिक से बुधवार और शनिवार को क्लीन करें। राहु कभी आपको बुरा दोष मतलब बुरा फल देगा ही मतलब नहीं। टॉयलेट हार्पिक से साफ तो करना है? क्योंकि ब्लू कलर उसका, हाँ ब्लू जी। कलर अवॉइड करें। मोरपंख गुरु का है तो मोरपंख धारण करें। धारण का मतलब ये कि हम या तो पॉकेट में रखें, पर्स में रखें, या फिर अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखें। अगर आपके घर में बिना वजह विवाद होता है, आप यहाँ से गए, जरा सी बात पे घर में झगड़ा हो गया, लेट हो गई, ये हो गया, तो जहाँ मेनली सब लोग बैठते हों वहाँ साउथ वेस्ट कॉर्नर में, वो लॉबी हो सकती है, वो ड्राइंग रूम हो सकता है, तो वहाँ पर आप 7, 9 इस तरीके से मोरपंख किसी येलो कलर का जो इतना बड़ा वेस होता है हाँ उसमें जी। रखिएगा। अच्छा। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि सब जन एक साथ बैठ पा रहे हैं। आज सबसे बड़ी समस्या ये कॉन्ट्रडिक्शंस की है, वैचारिक मतभेद। मैम जैसे आप यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में हो, जी और ग्रामीण क्षेत्र की बात, जैसे हमने टॉयलेट की बात की अभी, जी ग्रामीण क्षेत्र में मानते हैं कि ईस्ट वेस्ट की तरफ मतलब ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। जी। क्या टॉयलेट की कोई डायरेक्शन वगैरह क्या ऊपर भी मतलब घर के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। सबसे बड़ी बात है तो ईशान। सही डायरेक्शन क्या होती है? ईशान कोण जो होता है हमारा, यहाँ से हमें 9 के 9 ग्रह शुभ फल देते हैं। ईशान कोण मीन्स होता है हमारा ये नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट जो है, यहाँ से सनराइज होता है मोस्टली, यहाँ से सारी प्योरिटी आती है, प्योर एयर आती है, मतलब जो मॉर्निंग वाली एयर होती है, फ्रेश एयर, वो यहाँ से आती है। अगर इस तरफ आपका टॉयलेट होगा तो नेचुरल बात है कि आपके जो शुभ फल हैं उनमें कमी आ जाएगी। दूसरा जो हमारा टॉयलेट है, हम कई बार कर लेते हैं कि हम साउथ ईस्ट में कर लेते हैं, ये शुक्र का कोना है, यहाँ हमारा जो है टॉयलेट नहीं होना चाहिए, यहाँ लग्जरी होनी चाहिए, यहाँ पर अग्नि होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। कई बार हमारे घरों में कॉन्ट्रडिक्शन इस कारण से भी होता है, कई लोग हमसे पूछते हैं कि कुंडली नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। तो हम तुरंत कहते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम बताइए कि मैम हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती। हाँ जी, हाँ जी। तो क्यों नहीं बनती? कहीं साउथ ईस्ट में आपके पानी तो नहीं बहता, बिल्कुल। क्योंकि ये अग्नि का कोण है। अच्छा। तो यहाँ पे शुक्र, लग्जरी नहीं आ रहा। अच्छा, कैश फ्लो भी हम यहीं से देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम साउथ ईस्ट से कैश फ्लो देखते हैं, हम नॉर्थ से कैश फ्लो देखते हैं। कई बार ये होता है हमारे पास क्लाइंट तो आ रहे हैं दुकान पे, हाँ जी, कस्टमर आ रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। लेकिन वो कुछ खरीद के नहीं खरीद जा रहे नहीं हैं, जा ऐसे रहे। ही घूमे और विंडो शॉपिंग करके जा रहे हैं। तो हम पूछते हैं कि कहीं उत्तर दिशा में आपकी अग्नि तो नहीं, हाँ जी, हाँ कहीं जी। यहाँ पे कोई भारी स्टोरेज तो नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमको बताती। तो जो वेस्ट डायरेक्शन है या नॉर्थ वेस्ट है, वहाँ पर आप टॉयलेट बना सकते हैं। नॉर्थ और वेस्ट में? नॉर्थ वेस्ट कोना जो होता है, इसे वायव्य कोण कहते हैं। वायव्य का मतलब है कि हम मैरिजेबल बच्चों को यहाँ सुलाते हैं, यहाँ कोई चीज़ टिकती नहीं हाँ है, जी, तो हाँ जी। नकारात्मकता भी यहाँ पर टिकेगी नहीं। ठीक है। हस्त विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान में क्या अंतर है? देखिए, हस्त विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली नहीं है तो हस्तरेखा से बताया जा सकता है आप मांगलिक है, नॉन मांगलिक है, आपकी नेचर क्या है। और मेरा मानना तो यह है कि थोड़ी बहुत हस्तरेखा सभी को सीखनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में हम नौकरों के ऊपर डिपेंड हैं, नर्स के ऊपर डिपेंड हैं, कहीं हम लेकिन मैम चलो आप तो कह रहे हो, लेकिन एक हम आम आदमी वो तो नहीं सीख सकता ना? नहीं सीख सकता है, सीख सकता है, ऑनलाइन सीख सकता है, वो कहीं से पढ़ सकता है। इसे हमने बहुत इजी गोइंग बना दिया है। अच्छा जी। तो मैंने तो वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पर डाली हैं, धर्म मंच के लिए एस्ट्रोमोम करके मैंने पामिस्ट्री सीखी इस तरीके से। हाँ जी। तो हम अंगूठे के बनावट से जान सकते हैं कि ये इंसान कनिंग है, ये इंसान जेल जाएगा, ये इंसान मर्डर कर सकता है। हाँ, अच्छे बुरे को बता सकते हथेली हैं। से बता सकते हैं हम कि ये इंसान क्रूअल है, ये अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। हमारी पामिस्ट्री में ये माइंड लाइन होती है और ये मून पर्वत होता है। अगर ये माइंड लाइन हमारी थोड़ा कर्व लिए हुए है तो हम बहुत सेंटिमेंटल होंगे, दूसरे के दुख को देख के एकदम से पिघल जाएंगे, हाँ जी। अपना काम छोड़ देंगे, तो उसमें अपने हित अहित के लिए हम नहीं सोचेंगे, हाँ जी। दूसरे को नुकसान देंगे। हाँ जी। और अगर किसी इंसान के हाथ में, बहुत से लोगों को में आप देखेंगे ये हार्ट लाइन है और ये माइंड लाइन हाँ है, जी। ये दोनों एक हों हाँ जी। तो वो इंसान मर्डरर भी हो सकता है। अच्छा। तो युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का कोई उपाय है? युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का उपाय सूर्य है,
वैसे तो कुंडली में देख के बताया जाता है कि भाई आपके किस पोजीशन में ग्रह हैं, उनका उपाय बताया जाता है। शार्पनेस के लिए बुध को, विजन में जो है गुरु के लिए, और सूर्य मस्ट हो, ये हमारे सूर्य की रेखा है। ये रिंग फिंगर है हमारी। अगर कोई बच्चा लेट उठता है, जैसा कि आजकल नाइट में लेट नाइट तक बच्चे जग रहे हैं, तो आप इस रिंग फिंगर की टिप पर थोड़ा सा घी लीजिएगा, और हमने लेफ्ट फिंगर में उसमें मतलब करना है, तो ओम सूर्याय नमः इस तरीके से हम 1 मिनट मसाज करेंगे, हमारा सूर्य अच्छा हो जाएगा। फिर हमने इसी तरीके से स्टिप पर लिया, क्योंकि ये रिंग फिंगर है, सूर्य फिंगर है यहाँ सूर्य पर्वत पर। तो आपको अचानक से, ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही मिले, आपको सडनली कोई ठेकेदारी का कॉन्टैक्ट सरकार से मतलब सरकार से बेनिफिट, रिश्तों से बेनिफिट। मैं और आप आज अगर मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं मेरा सूर्य अच्छा होगा। बिल्कुल वरना आप मुझे ही नहीं चुनते इन सब में। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं कारण होता है। तो अगर आपके बच्चे लेट उठते हैं, क्योंकि सूर्य को जल मॉर्निंग में ही देना चाहिए, 9 AM के बाद इतना ज़्यादा अच्छा नहीं मानते, क्योंकि उसकी जो रेज है वो हमारी आइज़ पर इफेक्ट डालती हैं, फिर पोल्यूशन शुरू हो जाता है। तो हालांकि बच्चे जब पूछते हैं तो हम कहते हैं अच्छा चलो 11 बजे तक दे देना। बिल्कुल जी। तो क्योंकि आजकल बच्चे कहते हैं मैम पानी डाल दें, तो वो भाव नहीं है, तो फिर हम उन्हें ये वाला उपाय बताते हैं कि नहाने के बाद आप इस उपाय को कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, अपने बच्चों को चैंटिंग ऑफ मंत्रास बताइएगा। अच्छा जी। हम 9 के 9 ग्रह, अगर प्रेगनेंसी भी है, अभी मेरे से कल 2 लेडी प्रेग्नेंट हैं, मेरे आस पड़ोस में बहुएँ हैं वो, तो उन्हें मैंने 9 के 9 मंथ के लिए मंत्रास भेजे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हम प्रेगनेंसी से ही अपने बच्चे को उस तरीके से पोषित करते हैं कि कौन से महीने में कौन सा ग्रह हम पर प्रभावी होता है। अच्छा। तो उसी तरीके का हम खान पान करें, उसी तरीके के हम कपड़े ज़्यादा पहने। मान लिया मंगल का मेरा मंथ चल रहा है, तो मुझे रेड कलर के कपड़े पहनने चाहिए, अनार जो है खाना चाहिए, हनुमान जी के मंत्र की चैंटिंग करनी चाहिए। बुध है, बुध स्किन का कारक है। मोस्टली आजकल के बच्चों में क्या है, डिप्रेशन, लंग्स एलर्जी। 2000 के बाद जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका ज़्यादातर मून इफेक्टिव है, और जो बुध है वो इफेक्टिव है, वो एलर्जिक बीमारी से पीड़ित हैं। तो जिन बच्चों का बुध कमज़ोर होता है और मून भी कमज़ोर होता है, हम तुरंत उनको देखते क्या देते हैं कि इसको निमोनिया हुआ है, और लास्ट में ये अस्थमेटिक होने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। और टचवुड बात इतनी, ये मतलब मैं कहती हूँ कि 99 तो सब कहते हैं, 100% आज तक किसी ने मुझे डिनाई नहीं किया। जब मैं पूछती हूँ कि आप बचपन में अपनी मदर से पूछेगा कि आप हॉस्पिटलाइज हुए, कि यस मैम, मुझे आज भी साइनस है। बुध सांस का, लंग्स का कारक है। तो यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम बच्चों को चल रही है, बच्चे माइग्रेन तक बोल देते हैं। परसों ही एक बच्ची एडमिट थी, और जो न्यूमरोलॉजिस्ट है उन्होंने उसे अपोलो के लिए रेफर कर दिया कि इनको माइंड में क्लोटिंग है। मैंने कहा नहीं, क्लोटिंग नहीं है। अच्छा। जुकाम हुआ है 15 दिन पहले, फिर उसको हमने देखा, और डॉक्टर हमने स्पेशली बुलाए, जो प्रिंसिपल वगैरह थे रिटायर, उसके माइंड में पैचेस तो आए, लेकिन वो जुकाम ही रुका हुआ था। कल वो लड़की डिस्चार्ज हो गई है, टच वुड। 16 साल की लड़की, 11th क्लास की थी। तो कई बार ज्योतिष इतना बड़ा काम कर जाता है कि अगर वो ब्रेन वाले डॉक्टर के पास ही रहती, न्यूमरोलॉजिस्ट ने, तो आप बोलो कि उसे रेफर कर दिया, तो ठीक ही नहीं होती। दवाइयाँ बेशक वो सर्जरी ना करते, लेकिन वो मेडिसिन जो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं उसे हैवी डोज, उस बच्ची को और ज़्यादा डिप्रेशन, ठीक भी नहीं है, और आर्थिक रूप से भी कमजोर हो मतलब 4 दिन में वो बच्ची को हमने डिस्चार्ज करा दिया। बहुत बड़ी बात है जी। तो ये ज्योतिष जो है, एक तरीके से मैं कहती हूँ कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। आपको लगता है कि एक ज्योतिषी को हमने 1100 रुपये फीस दे दी, बहुत बड़ी बात है, एक डॉक्टर को भी तो दे के आ रहे हो आप। बिल्कुल ठीक बात। और हम तो ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी इतने सस्ते में करते हैं कि पर मिनट हमारी कॉल होती हैं, कि वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा दिखवा लें तो बहुत अच्छा है। ऑनलाइन जैसे आपकी फीस, जैसे आपने ऑनलाइन मेरी 30 रुपये पर मिनट जो है इंडियन कॉल्स के लिए, 60 रुपये पर मिनट मेरी जो है अब्रॉड के लिए, मैंने ज़्यादा नहीं रखी है। हाँ जी, बहुत रीजनेबल फीस है। रीजनेबल है, टच मुझे फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईश्वर की दया से सब कुछ मेरे पास है। हस्बैंड प्रैक्टिस में है, और प्रैक्टिस में मैं भी। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि जिन बच्चों की बेल नहीं हो रही है, मेरा भाई भी क्रिमिनल में प्रैक्टिस कर रहा है। अच्छा जी। जिसकी बेल हो जाएगी, पैरोल पे है, तो मतलब पहले ही मैंने उन बच्चों को बता दिया था, मैंने कहा बेटे सावधान रहना, जेल होगी। बिल्कुल जी। तो उन लड़कियों को बचा लिया जो उसकी बहनें वगैरह थी। भाई जेल गया, फादर को नहीं जाने दिया। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उन्होंने जो हल्के में लिया था, लेकिन अब उस बच्चे को भी पैरोल पे छुड़वा लिया है, उन लड़कियों का नाम निकलवा दिया, क्योंकि उनको उपाय करवा दिए गए। ये बहुत बड़ी बात है जी। तो मेरा भाई तो हमेशा जब डाइवोर्स होने वाला हो किसी लड़की का, और जो है लड़की देना नहीं चाह रही, ससुराल वाले देना नहीं चाह रहे, या पेरेंट्स जो भेजना नहीं चाह रहे, या भेजना चाह रहे लड़की जाना नहीं चाह रही, तो मतलब ये देखिए मैं कोर्ट के काम भी कर रही हूँ, मैं मेडिकल के काम भी कर रही हूँ। तो वो मेरे से पूछेगा जी सारे विटनेस हॉस्टाइल
हो रहे हैं, इसकी बेल क्यों नहीं हो रही। मैंने कहा जरा पूछना वास्तु में इनके ईशान कोण में कहीं लोहा, क्योंकि लोहे की ग्रिलिंग निकली फिर वहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। उस लड़के पे गैंगस्टर लगा दिया गया था, उसके फादर का मर्डर हुआ और उसी को गैंगस्टर में फंसा दिया। अच्छा। सारे विटनेस हॉस्टाइल हो गए, तब मेरे भाई का फ़ोन आया कि दीदी ऐसे ऐसे बेल नहीं हो रही है, उसकी क्या किया जाए। हाँ हाँ, और कभी तारीख लग जाती है, कभी कुछ हो जाती है। मैंने कहा जरा इनसे पूछना, क्योंकि वो तो जेल में था। बिल्कुल जी। तो फिर उसकी मदर ने मुझसे वास्तु विजिट कराई, तो उन्होंने बताया कि यस मैम, हमारे ईशान कोण में फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर तक टॉयलेट बना हुआ है। इसके फादर के मर्डर के बाद हम शहर में शिफ्ट हुए थे, ये मकान है, और हमने यहाँ पर लोहे की ग्रिल से उसे सेफ्टी दी थी ऊपर। माइंड रीडिंग क्या होती है? माइंड रीडिंग ये होती है कि आप क्या सोच रहे हैं इस टाइम। हालांकि मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं जो बागेश्वर जी का वो चल रहा है, मैं उससे सहमत हूँ कि एक विधा में अगर कोई कंसंट्रेट करता है तो वाकई में ये सब चीज़ें हो सकती हैं। चलो मैम, आपने इतना कीमती समय में दिया। कोई किसी का चेहरा देखकर उसे मतलब उसके बारे में बता सकता है? चेहरा देखकर नेचर तो हम भी बता सकते हैं, क्योंकि शरीर विज्ञान या वो हम सब करते हैं, लेकिन माइंड रीडिंग के लिए थोड़ी सी साधना जरूरी है, सिद्धि जरूरी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बताया जा सकता। मेरी मदर इतनी एक्सपर्ट थी कि मेडिकल लाइन में कोई बहुएं गांव में होता है, आप शहर से हैं, गांव में बहुत सा होता है कि जब नई नई बहू होती है, नखरे दिखाने के लिए वो कि मुझे दौरा पड़ गया, और मेरी मम्मी ऐसे चिकोटी काटती थी कि आ रही है होश में या बोलूँ बाहर जाके, इंजेक्शन तो लगा दिया उसे कोई ताकत का, तो एकदम कि नहीं आंटी जी मैं ठीक हूँ, या नहीं डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ। तो मेरी मदर की जो माइंड पावर थी ये, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि वो जल्दी चली गई। शायद वो अगर मुझे अब टाइम मिलता तो मैं उनसे सीखती ये सब। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में 2 घटनाएं हुई थी, मतलब ऑटो में लड़की थी और उसके दो बंदे आए और पर्स लेके चले गए जी। तो ये क्या था? मतलब उस लड़की को तब होश भी नहीं था और घर पे जाके पता चला मेरे पैसे लूट लिए। कहीं ना कहीं ये एक तो सम्मोहन भी होता है, कहीं ये कुछ ऐसी चीज़ें भी यूज़ करते हैं, जैसे रुमाल घुमा दिया, कोई चीज़ स्प्रे कर दी, ये चीज़ भी इसमें होती है। वो माइंड रीडर नहीं होते, वो कहीं ना कहीं उसमें वो दवाई भी मतलब उसमें। हाँ बिल्कुल। आपके पास तो आके कि मैम ये करेंगे हम, और कुछ भी उसमें स्प्रे कर रखा है। हिप्नोटाइजम हो, वो हिप्नोटाइज समझ लीजिए या कुछ भी समझ लिए, कुछ ना कुछ अनकॉन्शियस कर देते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता इस तरीके से। हमारे यहाँ हुआ था एक पड़ोस में कि वो एक लेडी गायब हो गई थी, शायद 60+ थी वो, और उसकी रिपोर्ट वगैरह हो गई। पता चला बाद में वो मेडिकल में मिली, क्योंकि लावारिस हालत में बुलंदशहर टू गढ़ जंगल में फेंक दिया था, उनके कानों के कुंडल निकाल लिए थे। अगर किसी बंदे को हिप्नोटाइज किया जाए तो उसको बाद में एकदम वापस कैसे लेके आ जाए अपनी नॉर्मल? सबसे बड़ी तो बात है कि अगर आपका मन कमज़ोर है तो आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग करें। आप हिप्नोटाइज होते ही जल्दी हैं। अभी मैं आपसे बोलूँ, आप घर में बहुत दुखी हैं, आपके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये सभी के साथ है। आपका मन कमज़ोर है तो आप यस यस कहते चले जाएंगे, लेकिन अगर आपका मन अच्छा है तो थोड़ी देर कोशिश करेंगे कि मैम के सामने इतनी जल्दी ओपन होना ज़रूरी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है हम मन को अच्छा करें, अपने को मंगल को अच्छा करें। मंगल हमें साहस देता है। अभी मुझे कह दिया जाए तुम्हें यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं कहूँगी चल के देखे तो सही, अगर मेरा मंगल अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें ग्रहों के अकॉर्डिंग है। 9 ग्रह हैं, हमारे घर के रिश्तों से ही सुधारा जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि अपने बच्चों को कोशिश कीजिए कि चैंटिंग ऑफ मंत्रास। और मैं इस टाइम शनि उच्च राशि में है, पिछला 3 साल हमने बहुत बुरा शनि के कारण देखा है। आप सभी बंधुओं के माध्यम से कहना चाहूँगी कि सुबह सुबह ओम हम हनुमते नमः इस तरीके से अपनी हथेलियों में अपना फेस देखते हुए बोलिए 11 बार। 11 बार ओम हम हनुमते नमः बोलें, फिर अपनी हथेली को इस तरीके से रब करें और अपने फेस पर फिराएं, और हनुमान जी की संजीवनी लेकर उड़ते हुए जो पिक है उसको इमेजिन करें। आप देखेंगे कि आपके मतलब सुबह उठते ही गाना चाहिए, जैसे ना तो उठते किसी का फेस नहीं देखना है। ठीक है जी। ये है हनुमान कवच मंत्र। और जब लंका को ओम ओम हनुमते ओम नमः, हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। तो हनुमान जी ने जब मतलब सपोर्ट किया था रामचंद्र जी को लंका जीतने से पहले, तो रामचंद्र जी ने इसका जाप किया था, ओम हम हनुमते नमः। संजीवनी लेकर उड़ते हुए जो पिक है उसको इमेजिन करें, और आप अगर उत्तर दिशा में लगा देंगे, साउथ डायरेक्शन जो है वो हमारी मंगल की है। हाँ जी हाँ जी। तो अगर हम उत्तर दिशा में हनुमान जी की ये संजीवनी लेकर उड़ते हुए फोटो लगा देंगे, आपका पैसा बीमारी पे खर्च नहीं होगा, आपके घर में जो है मंगल से जनित दुर्घटनाएं नहीं होंगी। तो छोटे छोटे बच्चे स्कूटी लिए घूम रहे हैं, ब्लड से रिलेटेड जो भी चोट लगती है वो शनि मतलब मंगल के कारण लगती है। और जो वाहन दुर्घटना होती है, पता चला कि बच्चे को चोट नहीं लगी, गाड़ी सारी डैमेज है, तो वहाँ शनि पीड़ित होता है। तो शनि ने आपको आर्थिक हानि दी। लेकिन अगर लगा कि बाइक एज इट इज़ खड़ी है और बच्चे को बहुत ज़्यादा इंजरी होगी, ब्लड निकला, तो वो मंगल है। तो आज के टाइम में शनि राहु केतु इनको संतुलित करना है, तो आप हनुमान जी को सिर्फ इतना सा मंत्र बोलना शुरू कीजिएगा और अपने सभी बच्चों को बुलवाइए
क्योंकि कंसंट्रेशन में कमी राहु दे रहा है, बिल्कुल। पढ़ाई में रिजल्ट में डिले शनि दे रहा है। आपके आसपास नेगेटिव ऊर्जा पॉजिटिव ऊर्जा है, इसका पता कैसे चलेगा? अपने आप पता चल जाता है, हमारे अंदर एक भय हो जाता है, बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगना, बिना वजह घर में क्लेश होना, आर्थिक हानि होना। आपको पता लगा कि मैं घर जा रहा हूँ कि इस बार मुझे बोनस मिलेगा, मैं कुछ खरीदूँ, पता लगा कि मम्मी फिसल गई या मिसेस को कोई परेशानी आ गई, सडनली कोई बीमारी जिसका एक्सपेक्टेशन ना किया हो, तो इन्हें बाधा या व्याधि कहते हैं। तो इन व्याधियों से अगर आप ग्रसित हैं तो कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा तो है। और सबसे बड़ी बात है कि एक ने कहा दूसरे ने मानी, गुरुजी कह गए दोनों ही ज्ञानी। अगर इस बात पे फैमिली अमल नहीं कर रही है, मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ मुझे वहाँ जाना है, वो मुझसे 4 क्वेरी करें, आप अपनी वाइफ को बोले कि मुझे ये करना है, वो 4 नकारात्मक जवाब दें, तो ये नकारात्मक ऊर्जा है। तो हमारे साथ आज ज्योतिषाचार्य आशा जी थी, इतना कीमती समय दिया, इनके लिए धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, आपने भी मेरे लिए इतना वो निकाला। और मैं कोशिश यही करती हूँ हमेशा कि इन छोटी छोटी रेमेडीज़ को माएँ अपनाएं। और मेरी इस माध्यम से एक अपील और भी है कि हमारे बच्चे बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं। मैं ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ, 2013 बोर्न तक बच्चा जो है बहुत स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, पेरेंट्स को शायद नहीं पता। तो अपनी माँ से जो है उन्हें अटैच रहना चाहिए और माँ उनके लिए क्वालिटी टाइम दें, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी टाइम। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम, थैंक यू।